तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड, रजिस्टर एंड रजिस्टर इनडायरेक्ट। तो एक चीज और है कि अगर एग्जाम में आता है मेमोरी डायरेक्ट मोड, मेमोरी डायरेक्ट, तो उसको तुम क्या समझोगे? वो डायरेक्ट ही है, मेमोरी डायरेक्ट और मेमोरी इनडायरेक्ट। तो शॉर्ट में हम मेमोरी डायरेक्ट को डायरेक्ट बोलते हैं, और जो मेमोरी इनडायरेक्ट है उसको शॉर्ट में इनडायरेक्ट बोलते हैं, और रजिस्टर इनडायरेक्ट को रजिस्टर इनडायरेक्ट ही बोलते हैं। तो अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है तो बाय डिफॉल्ट उसको मेमोरी के साथ जोड़ के रखो। अगर इनडायरेक्ट पूछा जाता है तो रजिस्टर इनडायरेक्ट नहीं है उसका मतलब, तो मेमोरी इनडायरेक्ट या मेमोरी डायरेक्ट। रजिस्टर का होगा तो रजिस्टर के साथ आएगा। रजिस्टर मोड है तो वो तो है ही, उसको हम रजिस्टर डायरेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है वो रजिस्टर इनडायरेक्ट है। तो ये 4 मोड हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हम 1 मिनट में उसकी समरी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मेमोरी मोड में, मतलब डायरेक्ट मोड में, इंस्ट्रक्शन के अंदर जो ऑपरेंड है, मतलब जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे हमें ऑपरेंड मिलेगा डायरेक्ट मोड में। इनडायरेक्ट में कि इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे हम जाएंगे मेमोरी में, मतलब सीपीयू, तब वहां पे फिर ऑपरेंड मिलेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब एक और एक्स्ट्रा मेमोरी रेफरेंस, चाहे रजिस्टर इनडायरेक्ट हो या मेमोरी इनडायरेक्ट, वन मोर एक्स्ट्रा मेमोरी रेफरेंस। तो टुडे we will focus on the displacement addressing mode। तो इसी के साथ हमारा ये एड्रेसिंग मोड चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और नेक्स्ट हम रिस्क सिस्क डिस्कस करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड एक्चुअली क्या है कि इसका जो कंसिक्वेंस है, पहले हम 2 मिनट वो चीज समझ लेते हैं कि व्हाई इट इज नीडेड। पहले ये है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट मोड में क्या है कि जो इसमें इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एड्रेस है वो एड्रेस प्लस रजिस्टर के अंदर एड्रेस, किसी एक रजिस्टर के अंदर एड्रेस और इंस्ट्रक्शन के अंदर वाला एड्रेस ऐड करके फिर हमें ऑपरेंड मिलेगा। मीनिंग ये है। अब ये तुम सोचोगे व्हाई दिस इज सो, व्हाई इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सीपीयू डिजाइनर। तो उसमें रीजन ये है कि सपोज एरे, जैसे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे वगैरह यूज किया है हाई लेवल, तो क्या होता है कि अगर 10 एलिमेंट की एरे है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि कंपाइलर 10 अलग अलग इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा, ऐसा नहीं है ना। 10 अलग अलग वैल्यू अगर एक्सेस होंगी तो 10 अलग अलग इंस्ट्रक्शन जनरेट नहीं होंगे। इनफैक्ट क्या होगा कि कोई चीज तो उसमें फिक्स है। क्या फिक्स है एरे में? उसका जो बेस एड्रेस है, और बेस एड्रेस के रिस्पेक्ट में बाकी सारी, बेस एड्रेस के रिस्पेक्ट में ऑल अदर वैल्यूज एक्सेस होती है हमारी, ठीक है। तो इसीलिए 2 पार्ट में हुआ ये कि एक तो बेस एड्रेस और दूसरा हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि अगर 2 बाइट डिस्प्लेसमेंट है तो ये वैल्यू आएगी, 4 बाइट है तो ये वैल्यू आएगी, 6 है तो ये आएगी, ठीक है। एक तो ये हो गया इसका रीजन। दूसरा क्या है कि जैसे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएं हम, तो हम देखते हैं कि वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट में एक्चुअली डीप में जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिस्कस भी हम इस पे कर सकते हैं, ठीक है। बट आई एम एक्चुअली कंसर्न विद द मेन आइडिया एंड पॉइंट, कि जो इसके लिए जो अराउंड है लगभग छोटा सा आइडिया, कि प्रोग्राम हमारा वर्चुअल मेमोरी में है और मल्टी प्रोग्रामिंग है। तो वर्चुअल मेमोरी से पेजेस के फॉर्म में सपोज आया प्रोग्राम मेन मेमोरी में, फिर मेमोरी कंप्लीट है तो कुछ पेज रिप्लेस करने पड़ते हैं, दूसरा प्रोग्राम लाना पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम वो जब जरूरत पड़ेगी फिर सीपीयू फिर उसको मेमोरी से फैच करेगा कैश मेमोरी में। तो इस तरह क्या है कि अगर जैसे कोई फंक्शन है, तुम बार बार कॉल कर रहे हो, तो फंक्शन में भी उसका बेस एड्रेस होगा, मतलब जहां से फंक्शन स्टार्ट है मेमोरी में, तो उसके रिस्पेक्ट में सारे इंस्ट्रक्शन और सारी वैल्यूज का एड्रेस
क्या होगा, उतनी ही दूरी पे होगा। अगर फंक्शन नेक्स्ट टाइम किसी और मेमोरी में लोड हो रहा है, वो तो कहीं भी लोड हो सकता है, जैसे तुमने कॉल किया, अब उस मोमेंट पे कोई जरूरी थोड़ी है उसी मेमोरी में आएगा जैसे पहले आया था। तो जब तुमने कॉल किया तो जहां पे वो लोड होगा रन टाइम पर, उसके रिस्पेक्ट में सारे इंस्ट्रक्शंस का जो रेफरेंस है वो लगभग क्या मतलब फिक्स होगा। तो अगर किसी इंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में या किसी एड्रेस के रिस्पेक्ट में दूसरे इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना है, तो इसका मतलब कि उसका जो एक वैल्यू तो फिक्स है, और जो बेस मतलब बात क्या है कि एक फिक्स एड्रेस या वेरिएबल एड्रेस, जैसे एरे के केस में है तो एरे का बेस एड्रेस तो फिक्स होगा, लेकिन कोई जैसे फंक्शन कॉल वगैरह तुम करते हो तो वो रन टाइम कॉल होता है, वो किस मेमोरी पे लोड होना स्टार्ट होगा, उसमें फंक्शन का एड्रेस वेरिएबल है, लेकिन फंक्शन में अगर कोई एरे है या कुछ है तो वो फंक्शन के बेस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग में वो फिक्स होगी। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उसके लिए ये डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड यूज किया जाता है। तो इसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्लस सम फिक्स वैल्यू इनसाइड सम रजिस्टर, ठीक। एड्रेस field of the instruction to be added to the content of a specific register to get the effective address। effective address का कंसेप्ट बताया था मैंने कि अभी तक जो हम एड्रेसिंग मोड पढ़ते रहे तो इफेक्टिव एड्रेस मेमोरी में तो सीधे मेमोरी लिख देते थे, रजिस्टर में आर लिख दिया, रजिस्टर इनडायरेक्ट में ब्रैकेट आर लिख दिया, मेमोरी इनडायरेक्ट में मेमोरी के अराउंड ब्रैकेट लिख दिया। अब ब्रैकेट क्या है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, किसी बुक में तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट लिखा मिलेगा, किसी में स्मॉल ब्रैकेट। तो अब ऐसा है कि एड्रेसिंग मोड तो और भी सारे होते हैं, काफी सारे होते हैं, और तुम बुक में देखोगे तो अलग अलग एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, बट क्लास में जो डिस्कस हो जाता है उसके अलावा तुम्हें पढ़ने के लिए टाइम चाहिए बुक से। तो पहले तो कोशिश करो कि जो क्लास में पढ़ाया गया है उतना ही अच्छे से कंप्लीट कर लो, एक्स्ट्रा अगर टाइम है तो ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस क्या आया, एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्लस कंटेंट ऑफ ए रजिस्टर, ये आया इफेक्टिव एड्रेस। तो उसको डायग्रामेटिकली ऐसे समझ सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन है, ऑपकोड है, एक ऑपरेंड रजिस्टर है, दूसरा एड्रेस है, ठीक है। तो इसमें डायग्राम में अगर नहीं भी जैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है तो समझने के लिए तो बहुत आसान है। तो इस तरह जो डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड है वो 3 टाइप के हैं। वो इस पर डिपेंड करता है कि जो रजिस्टर यूज हो रहा है वो बेस रजिस्टर है या इंडेक्स रजिस्टर है या प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, ओके। तो इन 3 रजिस्टर के यूसेज के हिसाब से जो एड्रेसिंग मोड के नाम है वो बेस, इंडेक्स और रिलेटिव। बेस रजिस्टर यूज हो रहा है तो बेस एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स रजिस्टर यूज हो रहा है तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, और अगर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर यूज हो रहा है तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो पहले हम बेस रजिस्टर, रजिस्टर को ब्रैकेट में लिखा है, बेस एड्रेसिंग मोड है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, एक बेस रजिस्टर यूज होता है। अब फिर हमारे पास बात वही आएगी कि बेस रजिस्टर क्या होता है। तो बेस रजिस्टर जनरली क्या है, प्रोसेसर के अंदर होता है जो किसी भी कंस्ट्रक्ट का स्टार्टिंग एड्रेस, बेस एड्रेस होल्ड करता है, जनरली जैसे एरे वगैरह के केस में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बेस एड्रेस में क्या होगा कि बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस, और जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस फील्ड है वो हमें डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा इस बेस एड्रेस के रिस्पेक्ट में। तो
तो इफेक्टिव एड्रेस निकल के आया कि बेस रजिस्टर के कंटेंट्स प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो ये हो गया, अगर बेस रजिस्टर के कंटेंट्स को BR बोलते हैं और एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन को A बोलते हैं, तो BR प्लस A। मतलब BR प्लस A जो वैल्यू आई उस फाइनल एड्रेस पर जाके अब हमें ऑपरेंड मिलेगा। अगर यहां से बेस रजिस्टर ना होता, सपोज बेस रजिस्टर का कंसेप्ट हटा दिया जाए, तो ये सीधे सीधे डायरेक्ट मोड हो जाएगा या इनडायरेक्ट हो जाएगा। बस अंतर यही है कि एक रजिस्टर के कंटेंट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि रिलोकेशन ऑफ द प्रोग्राम इन मेमोरी। रिलोकेशन में क्या है कि मेमोरी मैनेजमेंट में कंसेप्ट हमने पढ़ा भी है, अगर किसी को याद हो कि सेगमेंटेशन में हमने कॉम्पैक्शन पढ़ा था मेमोरी मैनेजमेंट में, जिसमें बीच बीच में क्या है कि जो होल्स मिलते हैं मेमोरी में, फ्री होल्स, उनको एक साइड ले जाते हैं। मतलब हम नहीं ले जाते हैं, हम तो ले ही नहीं जा सकते, वो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो है वो करते हैं, तो उनको एक साइड ले जाते हैं और जो प्रोग्राम जहां जहां बीच में मेमोरी है वो भरी हुई जितनी वो एक साइड कर देते हैं। तो उसमें क्या है कि प्रोग्राम एक तरह से शिफ्ट होता है, तो बाकी तो उस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में सारे इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस तो सेम ही रहेगा। मतलब कि अगर तुमने कोई वैल्यू से मतलब मेमोरी से शिफ्ट किया, सपोज 100 बाइट से शिफ्ट किया, तो सारे इंस्ट्रक्शन 100 बाइट से आगे हो जाएंगे। तो उस केस में इसका यूज आता है। हाँ, मतलब वन ऑफ द थिंग, रिलोकेशन, सेगमेंटेशन, कॉम्पैक्शन, कि मेमोरी के एक सेगमेंट से जब डेटा हमारा दूसरे सेगमेंट में जाता है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, तो वहां यूज कर सकते हैं इसको। तो जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई प्रोग्राम है, उसका जो भी एड्रेस है, प्रोग्राम का एड्रेस मतलब स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम के फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है इंस्ट्रक्शन की, वो फर्स्ट एड्रेस के करस्पॉन्डिंग तो सभी इंस्ट्रक्शन की फिक्स होगी ना। तो वही मतलब है यहाँ की, जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है इंस्ट्रक्शन की वो चेंज नहीं हो रही। भाई सपोज करो कि जैसे तुम लोग बैठे हो, बीच बीच में चेयर खाली है, तो उसी ऑर्डर में अगर सबको शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट जिसके रिस्पेक्ट में बैठा है उसकी पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में सेम रहेगी। तो वही पे है यहाँ, मतलब कि पूरे प्रोग्राम को शिफ्ट किया गया है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है किसी भी इंस्ट्रक्शन की वो फिक्स रहेगी। डिस्प्लेसमेंट से मतलब क्या हुआ, पोजीशन रिलेटिव टू द बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस। तो स्टार्टिंग के एड्रेस के रिलेटिव तो सेम रहेगी, भले ही ओवरऑल चेंज हो गया है उसका एड्रेस क्योंकि प्रोग्राम शिफ्ट हुआ है, तो लेकिन बेस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग वो सेम रहा। फिर दूसरा है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो ये भी बेस एड्रेसिंग की तरह है, बस इसमें अंतर ये है कि जो जहां बेस एड्रेस यूज हो रहा था तो वहां इंडेक्स रजिस्टर यूज होगा। तो इंडेक्स रजिस्टर में होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इंडेक्स रजिस्टर में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो जो इंडेक्स रजिस्टर में है डिस्प्लेसमेंट, वो ऐड होगा हमारा इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट से। मतलब इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस है उसमें ऐड होगा डिस्प्लेसमेंट विच इज कंटेन्ड इनसाइड द इंडेक्स रजिस्टर। तो इफेक्टिव एड्रेस निकल के क्या आया कि एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्लस कंटेंट्स ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। तो ये तो मैं बताई, मतलब वो इफेक्टिव एड्रेस ही है। इसको सिंबॉलिकली XRI से डिनोट करते हैं, जहां RI है इंडेक्स रजिस्टर, ओके, और X है
एड्रेस पार्ट फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन। तो इफेक्टिव एड्रेस हो गया कि एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट इज एक्स प्लस MRI। MRI का मतलब एक सिंबॉलिक नोटेशन है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेमोरी पॉइंटेड बाय द RI, या एक तरह से एड्रेस ही है, बस वो एड्रेसिंग मोड को रिप्रेजेंट करने का एक इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करने का मोड। तो इसमें RI रजिस्टर के कंटेंट्स चेंज नहीं होते हैं इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करने के लिए। जैसे सपोज करो एरे का केस है, तो इंडेक्स रजिस्टर में अगर तुम्हारा जो है बेस एड्रेस है तो वो चेंज नहीं होगा, और बाकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा अलग अलग एलिमेंट के लिए। इसको पढ़ लूं। X क्या है? इंस्ट्रक्शन का पार्ट, एड्रेस फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन। इसको भी पढ़ लूं। तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर एड्रेस फील्ड नहीं होगा तो ये रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की तरह हो जाएगा। मतलब ये है कि रजिस्टर के अंदर जो एड्रेस है उस पर वैल्यू मिलेगी। अभी क्या हो रहा है कि एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ द रजिस्टर दोनों मिलके वैल्यू दे रहे हैं। तो अगर एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ना हो तो केवल क्या बचेगा? एड्रेस विच इज इनसाइड द रजिस्टर, तो वो एज ए मेमोरी इनडायरेक्ट मोड की तरह हो जाएगा। तो इसमें कोई जैसे एग्जांपल है कि जैसे ऊपर लिखा ना सब रूटीन, तो सब रूटीन को मान लो स्किप कर दो तुम, तो जैसे कोई स्ट्रिंग या एरे का केस लेते हैं, तो जो स्ट्रिंग का एड्रेस है बेस एड्रेस, यानी स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर एरे ही है, तो उसका बेस एड्रेस तो फिक्स रहेगा, और जो अलग अलग उसकी जो एलिमेंट्स हैं उनका एक्चुअली जो लोकेशन है वो बेस एड्रेस से ऐड करके आएगा। जैसे फर्स्ट वैल्यू है तो तुम जानते हो बेस एड्रेस पर मिलेगी, सेकेंड वैल्यू अगर इंटीजर एरे है तो 2 बाइट आगे मिलेगी बेस एड्रेस से, फिर नेक्स्ट वैल्यू फिर 2 बाइट आगे मिलेगी। तो उस तरह की सिचुएशन के लिए ये काम में आता है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा भी वही एरे और लूप का ही है। बाकी इसमें क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब तुम बीटेक में पढ़ोगे, जैसे लोड टाइम, बाइंडिंग, और ये रिलोकेशन, लोडर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर करके एक सब्जेक्ट होगा तुम्हारा बीटेक में। तो उसमें तुम पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा 2-2 चैप्टर पढ़ोगे सबके बारे में। कंपाइलर होगा, इंटरप्रेटर होगा, असेंबलर होगा, असेंबली लैंग्वेज होगा, लोडर, लिंकर, डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। तो उनकी पूरी सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर के बारे में बीटेक में पढ़ोगे, है ना। तो कुछ चीजें क्या है कि अभी हम रिलेट करना भी चाहें तो यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। हमारा मेन कंसर्न है टू अंडरस्टैंड द एड्रेसिंग मोड्स। प्रॉब्लम विद यूसेज ऑफ शेयर्ड मेमोरी। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं कि जिसमें प्रोग्राम के जो कोड हैं और डेटा वो सेम एरिया में होते हैं। इनफैक्ट क्या होता है कि मेमोरी जो है हमारी लॉजिकली ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा 4 पार्ट में डिवाइड होती है, जिनको हम सेगमेंट्स बाय ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे डेटा सेगमेंट है, कोड सेगमेंट है,
ठीक है, स्टैक सेगमेंट है और हीप सेगमेंट है। तो इस ये 4 तरह के रीजन्स ओएस मेमोरी में डिवाइड करता है। जैसे जब हम इंस्टॉल करते हैं ना ओएस, तो तुमने देखा होगा कि कुछ फिक्स फोल्डर्स यानी डायरेक्टरी वो बनाते ही बनाता है, जैसे प्रोग्राम फाइल है, यूजर्स है, या कोई 3-4 तरह के फोल्डर वो जब भी इंस्टॉल करोगे विंडोज ओएस तो वो बनाएगा। उसका मतलब क्या हुआ फोल्डर बनाने का, कि उसने कहीं ना कहीं मेमोरी में रिजर्व किया है ये चीजें, ये ओएस का पार्ट है। अगर तुम लाइनेक्स इंस्टॉल करोगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो उसी तरह ये 4 तरह के सेगमेंट में डिवाइड कर देता है मेमोरी को ओएस, जिसमें क्या है कि कोड सेगमेंट है, वहां पे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। डेटा सेगमेंट में वैल्यूज स्टोर करता है। स्टैक सेगमेंट में कि जो रिकर्सन या फंक्शन कॉल वगैरह है वो सेगमेंट में करता है। और हीप सेगमेंट इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जब हम डेटा स्ट्रक्चर में न्यू करके या मेलोक फंक्शन जब कॉल करते हैं यानी डिस्क्राइब करते हैं, तो ये उस सेगमेंट से एलोकेट होता है, हीप सेगमेंट से, जो ओएस ने रिजर्व किया होता है। और जब हम फ्री कर देते हैं उस पॉइंटर को जो हमने मेलोक करके यूज किया है, तो वो मेमोरी फिर फ्री होकर हीप में फिर रिटर्न हो जाती है। सेगमेंट रजिस्टर एड्रेसिंग, जो मैंने अभी बताया ना कि सेगमेंट्स, वही कंसेप्ट है। 4 सेगमेंट है हमारे, कोड, हीप, डेटा, स्टैक। तो जो हर एक सेगमेंट है उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, सेगमेंट रजिस्टर्स के अंदर होगा। एक से ज्यादा सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू के अंदर, तो दे आर यूज्ड टू होल्ड द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ईच एंड एवरी सेगमेंट। अब सीपीयू के अंदर तुम जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे ना, सबसे छोटी डिवाइस है सीपीयू पार्ट्स में, और सबसे ज्यादा पढ़ने को उसी में है हमारे पास। अगर देखा जाए जो हम पढ़ रहे हैं सब सीपीयू के ही इर्द गिर्द सारी चीजें पढ़ रहे हैं। सीपीयू के ही कारण इंस्ट्रक्शंस हैं और प्रोसेसिंग है, एग्जीक्यूशन है, मेमोरी एड्रेसिंग भी बिकॉज ऑफ सीपीयू है। तो इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इंस्ट्रक्शंस के बारे में उनका फॉर्मेट, कोड, एड्रेसिंग मोड, ठीक है, और ऑप कोड, निमोनिक्स, ये सारी चीजें सब उसी आर्किटेक्चर की, सीपीयू आर्किटेक्चर। तो इसको इस तरह समझ सकते हो, ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसमें क्या है कि बेस एक ही डायग्राम में मैंने शो कर दिया है 2-3 चीजें, कि बेस एड्रेस भी है, इंडेक्स रजिस्टर भी है, बेस रजिस्टर है बीएक्स, इंडेक्स रजिस्टर है आरआई, और सेगमेंट रजिस्टर है एसआर। तो सेगमेंट रजिस्टर में स्टार्टिंग वैल्यू है सेगमेंट की, वो है 50,000। मीनिंग क्या है कि सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 50,000 है। मान लिया कि डेटा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस, मतलब कि जो एरिया डेटा के लिए रिजर्व किया हुआ है इसने, उसका स्टार्टिंग एड्रेस 50,000 है। ओके, तो इस एड्रेस में अब क्या ऐड होगा, बेस रजिस्टर की वैल्यू। ओके, तो बेस रजिस्टर की वैल्यू यूज हुई तो 51,000 आया हमारे पास, और बेस रजिस्टर के बाद फिर इंडेक्स रजिस्टर। मतलब कहने का क्या है कि जैसे कोई एरे हमने देखी, ओके, तो एरे डेटा है, उसकी वैल्यू सब डेटा है, तो वो किसी ना किसी डेटा सेगमेंट में पड़ा होगा। तो पहले तो सीपीयू उसको क्या सेगमेंट के एड्रेस पे जाएगा, स्टार्टिंग में सेगमेंट के स्टार्टिंग में गया, तो फिर देखा कि अब जो बेस रजिस्टर है, एरे का बेस एड्रेस क्या है, किस लोकेशन पे पड़ी है, तो सेगमेंट के साथ वो ऐड कर दिया। अब उस एरे में कौन सी वैल्यू, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, मतलब कौन सी वैल्यू है, बेस रजिस्टर और इंडेक्स। तो सपोज करो कि जो इंटीजर एरे है उसकी 50वीं वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो 100 बाइट्स आगे होगी। तो सेगमेंट रजिस्टर में मतलब सेगमेंट एड्रेस
प्लस बेस एड्रेस प्लस बेस एड्रेस एरे का मिल गया तो 50वीं वैल्यू तक जाने के लिए बाइट, ये तीनों ऐड करके वैल्यू आएगी। जो एड्रेस आया है तीनों ऐड करके क्या आया 51,100। 50,000 एड्रेस है सेगमेंट का, 1000 है एरे का स्टार्टिंग एड्रेस, फिर उस एरे की जो वैल्यू पड़ी है वो 100 बाइट आगे पड़ी है, तो तीनों को ऐड कर दोगे तो इस एड्रेस पर वैल्यू पड़ी हुई है 75। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, इसमें सेगमेंट रजिस्टर भी है, बेस भी है और इंडेक्स रजिस्टर भी है। अंडरस्टूड? डायग्राम से देखने में थोड़ा क्या है कि मतलब दिमाग घूम जाता है कि क्या बना हुआ है। समझने के लिए उसमें कुछ नहीं, सीधे जोड़ना ही तो है बनिया की तरह कि इसमें इतना, इसमें इतना, उसमें इतना, बस मिल गई वैल्यू। इसके बाद देखो ऊपर है कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट के ऊपर कोड सेगमेंट है, उसका भी कोई बेस एड्रेस होगा। अगर किसी इंस्ट्रक्शन की लोकेशन फाइंड करनी होगी सीपीयू को तो कोड सेगमेंट का बेस एड्रेस प्लस सम वैल्यू फ्रॉम द इंडेक्स रजिस्टर मिल जाएगी। तो अब इसमें क्या है कि तीनों को मिला के एक और एड्रेस हो सकता है, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग। जो मैंने एग्जांपल दिया ना वो बेस इंडेक्स एड्रेसिंग का है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, बेस एड्रेसिंग या इंडेक्स एड्रेसिंग या डिस्प्लेसमेंट। इसमें बेस इंडेक्स मिला के दोनों, अब जैसे हम पढ़ते हैं कि इनडायरेक्ट, फिर पढ़ते हैं रजिस्टर, तो दोनों को एक साथ उनके दोनों के फीचर्स कंबाइन कर दिए तो रजिस्टर इनडायरेक्ट हो गया। ऐसे ही बेस इंडेक्स एड्रेसिंग है। तो थ्योरी जो भी लिखा है बट है वही कि तीनों की वैल्यू ऐड कर दी, सेगमेंट, बेस और इंडेक्स। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये एग्जाम्पल्स में जो समझाया है वही डिस्क्राइब किया है। ठीक है, कि जैसे सपोज करो प्रोग्राम हमारा शिफ्ट हो गया किसी वैल्यू से, तो डेटा भी हमारा उतना शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर स्टार्टिंग एड्रेस है किसी डेटा का 20A4, तो अगर प्रोग्राम रिलोकेट हुआ, शिफ्ट हुआ 3000 से, तो 3000 उसमें और ऐड हो जाएगा, तो वो 50A4 हो गया। तो अब हमारा बचा इसमें रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में क्या है कि जैसे प्रीवियस एड्रेसिंग मोड्स में हमने बेस और इंडेक्स रजिस्टर यूज किए थे, तो इसमें प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, तो कंसेप्ट वही है, रजिस्टर केवल प्रोग्राम काउंटर यूज हो रहा है। तो इसमें क्या है कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के कंटेंट्स ऐड हो रहे हैं एड्रेस के इंस्ट्रक्शन पार्ट में, इफेक्टिव एड्रेस को फाइंड करने के लिए। तो प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा पीसी में कि बेस एड्रेस होगा और जो एड्रेस पार्ट है इंस्ट्रक्शन का वो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो ये ब्रांच टाइप के इंस्ट्रक्शंस में यूज होता है। ब्रांच टाइप में कैसे कि सपोज करो इफ एल्स आया, तो अब इफ एल्स आया या लूप आया तो उस मोमेंट पर प्रोग्राम तो अभी हमारा स्मूथली चल रहा है। अब इफ एल्स मिला तो डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस चेंज होगा, नहीं कि आइदर गो टू दिस एड्रेस और दैट एड्रेस। उसके पहले तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, क्योंकि जो करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है उसका एड्रेस कहाँ होगा, जो इंस्ट्रक्शन करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है उसका एड्रेस किसमें होता है, MAR में ना। और MAR में प्रोसेस होने के बाद हो रहा होता है तभी पीसी इंक्रीमेंट हो जाता है, फैच फेस में देखा ही तुमने। तो पीसी तो ऑलरेडी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड कर रहा है, लेकिन अगर ब्रांच मिल गई इफ एल्स तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा इस बात की गारंटी तो केवल कंडीशन पे है ना। तो इस केस में क्या है कि प्रोग्राम काउंटर में बेस एड्रेस होता है
मतलब वो तो होता ही है, और जो यूज है इसका वो है इसमें ब्रांच टाइप के इंस्ट्रक्शंस में। तो इफेक्टिव एड्रेस कैसे मिलेगा, बताया ही मैंने कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्लस प्रोग्राम काउंटर का के कंटेंट्स। मतलब प्रोग्राम काउंटर के जो कंटेंट्स हैं, एड्रेस है, वो तो है ही है। हाँ रवि, अच्छा ठीक है आज, हाँ ठीक। तो अब अगर इसके कंटेंट्स चेंज होते हैं पीसी के, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस तो है ही ऑलरेडी, ओके। और जो ऑफसेट है, ऑफसेट मतलब कितने आगे जाना है। ब्रांच का मतलब यही तो हुआ कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना था, अब अगर जंप होना है किसी अदर लोकेशन पे, तो वो ऑफसेट की तरह है, एक तरह से उतना और ऐड कर दिया जाए, और वो टोटल एड्रेस मिला के अब, मतलब पीसी के कंटेंट्स चेंज नहीं हुए, पीसी में तो जो था वो उतना ही रख दिया, लेकिन अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस और ऐड कर दिया गया उसमें, तो इफेक्टिव एड्रेस आ गया हमारा ए प्लस पीसी। और ये जो ऑफसेट है, ऑफसेट मतलब शिफ्टिंग, वो नेगेटिव भी तो हो सकता है, नहीं। कहने का मतलब कि जरूरी थोड़ी कि जो जंप होगा वो आगे के ही किसी एड्रेस पे जाएगा, वो प्रीवियस एड्रेस पे भी तो जा सकता है। कहने का मतलब कि जहां प्रोग्राम है उससे पहले भी तो जा सकता है जंप। जैसे हम अपना कोड लिख सकते हैं, तुमने शायद हाई लेवल में लिखा नहीं होगा कि गो टू स्टेटमेंट होता है, तो गो टू में हम कोई लेवल लगा सकते हैं ना, और उस लेवल पे हम उसको सेंड कर सकते हैं कंट्रोल को, तो हमारा प्रोग्राम प्रीवियस किसी इंस्ट्रक्शन में भी जा सकता है, या किसी और कोई भी, मतलब कहने का कि जो करंट एड्रेस है उससे कुछ एड्रेस ऐड करके या बैक करके। तो ऑफसेट की वैल्यू इसलिए नेगेटिव हो सकती है कि उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। अब इस एग्जाम्पल को समझ लो, जैसे सपोज पीसी के कंटेंट्स है 1800, कोई एड्रेस है, और इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस पार्ट है उसका वैल्यू है 25। तो इंस्ट्रक्शन फैच में क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन हमारा 1800 मेमोरी लोकेशन से फैच होगा, क्योंकि पीसी का एड्रेस उसमें एमईआर में आएगा, तो इस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन फैच होगा और पीसी इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1801 हो जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव एड्रेस जो आएगा कंप्यूटेशन, वो 1801 प्लस 25 आ जाएगा, और जो ये 25 पोजीशन है ये है ऑफसेट, ये एड्रेस है ऑफसेट का, जो कि आगे जहां पे जंप होना है, यानी जो कंट्रोल प्रोग्राम काउंटर कंट्रोल जिस एड्रेस पर जाना है उसका लोकेशन 25 ऑफसेट। अब एक और होता है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मोड इसी के साथ फिनिश हो गया। तो एक और होता है इसमें ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट। तो इस मोड में क्या होता है कि जैसे हम इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, तो कुछ एड्रेसिंग मोड ये होते हैं कि अगर हम कुछ फिक्स रजिस्टर में सीपीयू, मतलब कुछ फिक्स रजिस्टर में आई की वैल्यू ले ले लूप काउंटर की, तो वो ऑटोमेटिकली एक से इंक्रीमेंट या एक से डिक्रीमेंट होता रहता है ऑटोमेटिकली, ये एड्रेसिंग मोड ही परफॉर्म करते रहते हैं। तो जो रजिस्टर की वैल्यू है वो एक से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती रहती है जब तक कि टेस्टिंग कंडीशन फुलफिल होती रहती है। तो और इसमें बचा है लास्ट स्लाइड। तो इसमें जो इफेक्टिव एड्रेस होता है वो कंटेंट ऑफ ऑफसेट रजिस्टर होता है। ये जनरली क्या है, लूप के अंदर ही यूज होता है, लूप में ही, काउंटर लूप काउंटर के लिए। तो इसके साथ ही
हमारा ये एड्रेसिंग मोड फिनिश हो गया और